हरे कृष्णा। मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास फेसबुक के माध्यम से भी आ रहे हैं। आप मुझसे श्रीजा भक्ति मार्ग के माध्यम से फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी होती है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आज ही सुबह एक प्रश्न आया था, पशुपतिनाथ के व्रत के विषय में मैंने जो बताया था उसके विषय में प्रश्न आया था, तो उनको मैंने जवाब दिया कि उद्यापन की विधि क्या है, जबकि मैं उस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। आप मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं प्रयास करता हूँ कि एक ही वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का समाधान मैं करके चलूँ। आज एक प्रश्न मेरे एक मित्र हैं राजस्थान से, भरतपुर से, उदय धाकड़ जी का प्रश्न आया कि गुरुजी, क्या हम शिवलिंग को घर पर रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो वो कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए और उसकी पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे और भी प्रश्न किए। आज मैं इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार घर पर आप बिल्कुल शिवलिंग रख सकते हैं। अपने मन में बिल्कुल शंका मत रखिए कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है, शिवलिंग रखना चाहिए। पर हाँ, शिवलिंग के प्रमाण का विशेष ध्यान रखिएगा। घर का जो मुखिया हो, मुखिया के अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा शिवलिंग आप बिल्कुल घर पर रख सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अंगुष्ठ के आकार का होना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर इस शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। पर हाँ, अकेले खाली शिवलिंग को नहीं रखा जाता है घर पर। शिव परिवार रखिए। शिव परिवार में गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, नंदी जी हो, माँ पार्वती हो और शिवलिंग हो। इनके साथ शिव परिवार को आप रखिए। शिव परिवार को अगर आप रखते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि का ये प्रतीक होता है। इसको आप अपने घर पर अवश्य रखिए। आकार में बहुत बड़ा शिवलिंग आपने घर पर नहीं रखना है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण घर में उससे तनाव रह सकता है, इसलिए बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखते हैं। हाँ, जब आप शिवलिंग चाहे अंगुष्ठ के प्रमाण का भी आप रखते हैं तो उसमें प्रयास करिए कि उसकी चल प्रतिष्ठा करिए, अचल प्रतिष्ठा मत करिए। अचल प्रतिष्ठा घर पर नहीं होती। अचल का मतलब जिसे आप हिला नहीं सकते। चल, जिसको आप इधर उधर हिला सकते हैं, धो सकते हैं, नहला सकते हैं, उसे पंचामृत से जिस दिन आप प्रतिष्ठा करें, पंचामृत से स्नान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, शिव पंचायतन जो शिव के साथ में शिव परिवार है उसका पूजन करें। दूध, दही, घी, शहद, बूरा ये उसमें चढ़ाएं, नियमित रूप से जल चढ़ाएं उसमें, और साफ सुथरी जगह पर शिवलिंग को रखना चाहिए। और जो शिवलिंग की जलहरी होती है, जैसे इस प्रकार से शिवलिंग होता है और ये शिवलिंग है, आप देख रहे होंगे ये शिवलिंग है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो किस तरफ रहे, ये वाला हिस्सा जो है हमेशा उत्तर की तरफ रहना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उत्तर की तरफ हो। शिवलिंग को, इस जलहरी को उत्तर की दिशा की तरफ रखना है। जलहरी का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल ये कभी ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जहां आप उसको लांग जाएं। प्रयास करो कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बेलपत्री पर चढ़ जाए, बेलपत्री के पौधे के जड़ पर पहुंच जाए, पीपल पर चढ़ा दो, बड़ पर चढ़ा दो। तुलसी पर कभी नहीं चढ़ाना है, तुलसी पर कभी उस जल को नहीं चढ़ाना है। और एक प्रश्न और आता है कि घर पर गुरुजी काला शिवलिंग रखना चाहिए या सफेद शिवलिंग रखना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि अंगुष्ठ के प्रमाण का चाहे आप कृष्ण वर्ण का रखो या श्वेत वर्ण का रखो, आप शिवलिंग रख सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। हाँ, बस विशेष ध्यान रखिएगा कि इसके लिए घर का शुद्ध स्थान आपका या तो देवालय हो, मंदिर पर रख सकते हो, या उत्तर पूर्व का कोण, वहां आप रख सकते हो। उत्तर पूर्व के कोण पर आप रख सकते हो। कई बार प्रश्न होता है गुरुजी हमने तो छत में रख दिया, तुलसी के पेड़ पर रख दिया। बिल्कुल नहीं, तुलसी के वृक्ष पर शिवलिंग नहीं रखा जाता है। तुलसी के वृक्ष पर शिवलिंग नहीं रखना है।
हाँ, आपका मन ही बहुत है कि आप रखना ही चाहते हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप रख सकते हो, वहां जाकर के शिव पूजन कर सकते हो। तुलसी के ऊपर नहीं रखने का एक ही कारण है कि पूर्व जन्म में तुलसी का जो पति है, कहीं वृतांत आता है शंखचूर्ण और कहीं आता है जलंधर के रूप में। भगवान शंकर का शंखचूर्ण भगवान से वैर मानता था, इस भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया था, इसलिए तुलसी पर नहीं रखा जाता। पौराणिक कथा है शिव पुराण में, कभी विस्तार से होगा तो विस्तार से उस विषय में बताऊंगा आपको, किंतु हाँ, शुद्ध स्थान पर आप शिवलिंग को घर पर रख सकते हैं। सफेद शिवलिंग शांति का प्रतीक होता है, भावनात्मक उपचार और पवित्रता प्रदान करता है, और जबकि जो काले रंग का शिवलिंग होता है वो शक्ति, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है, काले रंग का शिवलिंग। बस हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भगवान शंकर, ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार, चाहे काले रंग का हो या सफेद रंग का हो, आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि छत पर रख दें क्या? बिल्कुल छत पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। वास्तुशास्त्री भी उसको गलत कहता है, क्योंकि शिवलिंग जो होता है संवेदनशील ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और इसे खुले आसमान पर स्थापित करना उचित नहीं होता है, इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान शंकर के शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा निकलती रहती है। हाँ, बस सिर्फ इतना चीज, एक छोटा सा नियम जरूर बताता हूँ, आप अपने घर के भीतर शिवलिंग रखिए, मंदिर में रखिए, बिल्कुल रखिए, कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। शास्त्र तो ये भी कहता है कि जो शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है, चाहे वो शालिग्राम के रूप में है, चाहे वो नर्मदेश्वर के रूप में है, या किसी भी रूप में है, जिसके घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो कहते हैं कि उसके घर में अपवित्रता का वास हो जाता है। शिव पुराण तो कहते हैं कि शिवलिंग घर पर होना ही चाहिए। आपको चाहे वैसे नहीं करता, आप मिट्टी का बनाओ, रावण तो रोज बनाता था, पार्थिव लिंग बनाता था, और भगवान शंकर की पूजा करके, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद, अभिषेक करने के बाद उनको विसर्जन करता था। इसलिए अपने मन में बिल्कुल शंका मत रखिए, शिवलिंग होना चाहिए, शिवलिंग रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।